आप लोगों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। और ये जो आप लोग जो सीखने आए हैं यहाँ पे, ये हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक इतना अच्छा सोच है कि आप लोग सब एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ और एक कहानी के माध्यम से आप लोग को कुछ सुनाना चाहता हूँ, समझाना क्या चाहूँगा। उतना मैं बड़ा नहीं हो गया हूँ कि मैं किसी को समझा सकूँ, समय सबको समझा देता है। जैसा कि मैं सबसे पहले अपना परिचय आप लोगों को दे दूँ। देखिए, झूठ बोलने के बाद जो है ना वो वहीं से कट हो जाता है। कभी कभी कोई ज़्यादा हाई फाई बात कर लेता है, लेकिन वहीं से फिर माइनस होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं पैर से हैंडीकैप हूँ और मैं ऑल ओवर जमुई से पूरा चकाई आसपास के जिला में साइकिल से जाता हूँ। और मुझे कोई साइकिल वाला यूट्यूबर बोलते हैं, कोई न्यूज़ वाला बोलते हैं, जो मर्जी बोलते हैं, मैं जो हूँ तो सबसे बड़ा मालिक है ऊपर वाले और उन्हीं के कृपा से मैं चलता हूँ। तो जब आप मेहनत करना शुरू कर दोगे, आप सोच लोगे कि नहीं ईमानदारी से आगे बढ़ना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। तो मैं एक बच्चे का कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसके मम्मी पापा कहते थे स्कूल जाओ, पढ़ने जाओ। वो रोने लगता था, इकलौता बेटा था। तो बोले, वो नहीं गया, रोने लगता था। लेकिन एक समय आया जब बड़ा हो गया, उसके एज का कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, बीए पास कर लेना चाहिए। तो समय पर मम्मी पापा दोनों डेथ कर गए, इस दुनिया से विदा हो गए। और वो रहते थे मुंबई में। ये मुंबई का कहानी है, किराए पर रहते थे। तो मुंबई दिल्ली का कहानी बस यही है कि आपका जॉब चला गया, पैसा खत्म हो गया, कमरा खाली कर दिया, ठीक है ना। तो मम्मी पापा कुछ पैसा छोड़ के गए थे, 2-4 महीना खाया, किराया दिया। फिर मकान मालिक बोले और राशन वाले बोले कि चलो भाई अब अपना रास्ता देखो। तो हमेशा बोलता था कि मम्मी नहीं पढ़ेंगे तो पास के ऑफिस जो है वह झाड़ू पोछा की नौकरी करेंगे। मम्मी नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, सामने जो ऑफिस है ना वह झाड़ू पोछा की नौकरी करते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं। तो मम्मी पापा बोलते चलो भाई मत पढ़ो मत पढ़ो। लेकिन जब वह ऑफिस गया, बोला क्या बात है, तो काम करना है। किससे बात करना है, मैनेजर सर से करना है। जब मैनेजर सर के पास गया तो मैनेजर सर बोले कि पढ़े लिखे हो। बोला पढ़े लिखे तो नहीं है, बोला पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास कोई जॉब तुम्हारे लिए नहीं है। 5 मिनट तक कर दे, मेरे पास मतलब कम से कम अगर 10th पास भी हो तो आप झाड़ू पोछा कर सकते हो। इस ऑफिस में अनपढ़ के लिए कोई जगह नहीं है। जब ऑफिस से वो बाहर निकला तो उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन कभी कभी अपने आप को समझाना पड़ता है कि रोने से कोई फायदा नहीं है, रो के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो क्या हुआ, जब अपना जेब में हाथ डाला तो मात्र 10 रुपया मिला। बहुत पुराना कहानी, आज से 50 साल पहले। उस समय 1 रुपये में 1 केजी टमाटर मिलता था। तो पास के मंडी में गया तो 10 रुपये में 10 केजी टमाटर लिया हाथ में, पॉलिथीन लटका के डोर टू डोर घर घर गया और जाके बोला 2 रुपये केजी टमाटर लोगे आंटी, लोगे भैया, लोगे अंकल। तो लोग बोलते थे कि अरे मार्केट में तो 1 रुपये की केजी मिल रहा है, तुम 2 रुपये केजी दे रहे हो, आखिर मैं तुमसे क्यों खरीदूं, इसमें विशेषता क्या है। तो वो बोला विशेषता यही है कि आप घर से जाओगे, वापस घर आओगे और अच्छे अच्छे टमाटर आप छांटोगे, फिर लोगे, फिर उससे तोल-मोल करोगे, बार्गेनिंग करोगे। आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे बिठाए आपको इतना अच्छा टमाटर 2 रुपये केजी मिल रहा है। आपको लगता अच्छा कह रहा है, चलो भाई इससे टमाटर ले लो। वो आधा घंटा में 10 केजी टमाटर बेच दिया, उसके पास 20 रुपया हो गया। दौड़ के फिर गया, इस बार 20 केजी टमाटर दिया, किसी से टोकरी उधार मार दिया। इसी तरह करके समय पर खाना वाना खा के दिन रात वो सब्जी बेचना शुरू कर दिया। सब्जी बेचते बेचते, पुराना कहानी है,
उसमें बैलगाड़ी था, एक बैलगाड़ी लगी। अब बैलगाड़ी से सब्जी लाता था और मंडी में बेचता था। कुछ दिन के बाद यहाँ का कानून है कि मंच पे अगर कोई बोलते हैं तो एक लाइन बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? आप कितने पढ़े लिखे हैं, उसके बाद ही आपका ईमेल आईडी क्या है, ये मतलब कि यहाँ का सबसे पहले जैसे मंच पे वो खड़े हुए तो 5 मिनट चुपचाप रहे, फिर बोले देखिए आप लोग के सामने अगर मैं चीफ गेस्ट के रूप में खड़ा हूँ तो अगर मैं पढ़ा लिखा होता, मेरे पास ईमेल आईडी होता तो इस जगह पे मैं चीफ गेस्ट के रूप में नहीं खड़ा रहता। तो इस कहानी से ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि नहीं पढ़े लिखेंगे तो उतना बड़ा आदमी बन जाएंगे। तो पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग जिस संस्था से जुड़े हैं, देखिए मैं जम्मू जिला के हर एक जगह जाता हूँ, लेकिन कौशल विकास केंद्र जो है इतना अच्छा सुविधा मैं यही देखता हूँ। मैं हर जगह जाता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा गूंगा बहरा मैं ही हूँ। मैं अंधा भी हूँ, सब कुछ देखता हूँ लेकिन इग्नोर कर देता हूँ। जो कि लगता है विवादित न्यूज नहीं है वही मैं अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ का इतना अच्छा व्यवस्था, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ आप लोग इतना मन लगा के मेहनत करें कि जितने भी स्टूडेंट हैं, देखिए जैसे कहा जाता है कि शिक्षक कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, तो टीचर मीन्स ये नहीं होता कि लेडीज जेंट्स, टीचर टीचर होता है, उसका स्टूडेंट गर्ल बॉय, ये भेदभाव हटाने के लिए ही ये सब केंद्र बनाया गया है। और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इसी तरह आप लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।